लॉस में चली जाऊंगी। तो ये इस चीज़ की सच्चाई है, पहली सच्चाई। वो पूरा लाइट्स होती हैं, हमारी चारों तरफ लाइट्स होती हैं, क्योंकि मेकअप लाइट का ही खेल है। सो गाइस, मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसने मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए पूरे 5 साल वेट करा, और 5 साल वेट करने के बाद कहीं जाके मैंने मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करा, और अब मेरा मेकअप आर्टिस्ट का काम करने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। मेरे को बस 6 महीने हुए हैं और मैंने बहुत सारी चीज़ें इसकी रियलिटी देख ली है। तो चलो आपको बताती हूँ कि क्यों मेरा अब बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है इस काम को करने का। सो हे गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ दीक्षा और वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। सो बिना किसी तरीके चलते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें क्लियर कर लेती हूँ। मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए जनरली किसी के मन में 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कि हमको पैशन होता है करने का, बड़ा अच्छा लगता है मेकअप करना, जैसे मुझे बड़ा पसंद था। मेरे पास जब पहली बार पैसे भी आए थे तो मैंने सबसे पहले अपने लिए मेकअप का ही सामान लिया था। मेरे को बड़ा इंटरेस्ट रहता था मेकअप करने में। और दूसरा ये होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग होती है। सब ये बोलते हैं कि आप अच्छा पैसा कमाओगे अगर आप इस प्रोफेशन में जुड़ जाओगे, और ये बात सच भी है। अगर आप का काम बैठ गया तो आप एक दिन में 1.5 से 2 लाख कमा सकते हो। अगर आपका अपना सलून है तो आप फ्रीलांसिंग करके भी एक दिन में 40 से 50,000 रुपए आराम से कमा सकते हो, और सीजन में तो आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। ये बात झूठ नहीं है, बट इसके पीछे और भी कुछ सच्चाइयां हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। हमारे मन में ये मिथ होता है कि भाई इससे अच्छा खासा पैसा आएगा जब हम सीख जाएंगे। तो पैसा तो आएगा, बट उससे पहले आपको इसमें इन्वेस्टमेंट भी अच्छी खासी करनी पड़ती है। मतलब कि जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपका टोटल कितना खर्चा आएगा, क्या अकेडमी की फीस कितनी होती है, प्रोडक्ट की फीस कितनी होती है, पोर्टफोलियो वगैरह टोटल मिला के मैंने 1.5 से 2 लाख आपका खर्चा आएगा। ठीक है, अब आपने जोड़ लिया पैसा, ठीक है, जोड़ लिया पैसा, आप करने भी लग गए कोर्स, ठीक है। और एक मिडिल क्लास फैमिली, चलो आप अच्छी खासी फैमिली से हो, आपका बैकअप अच्छा है, मम्मी पापा अच्छा कमाते हैं तो इशू नहीं है। बट जैसे हम जैसे लोग, जैसे बैकअप भी इतना अच्छा नहीं है, जो खुद से मेहनत करके कर रहे हैं, तो उनके लिए ये चीज़ बहुत बड़ी होती है। 1.5 से 2 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो जैसे तैसे हम उसको इन्वेस्ट करने हैं, और मज़ा भी आती है। जब मैंने भी कोर्स करा था तो मैं बहुत इंटरेस्ट लेके कर रही थी, मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था। अकेडमी से घर आने का मन भी नहीं करता था, इतना अच्छा लगता था जब हम मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करते हैं। तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट होती है, आप इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहो। पर दिक्कत असली तब आती है जब हम करते हैं क्लाइंट हैंडल, और उसी चीज़ की वजह से मेरा ये कोर्स, मतलब ये चीज़ आगे करने का मन नहीं कर रहा है। तो चलो बताती हूँ कि मान लो हमने जोड़ तोड़ के इतना पैसा लगा के अपना मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कर लिया, सब कुछ अच्छे से हो गया, सर्टिफिकेट मिल गया, ठीक है। अब आती है क्लाइंट की बारी, ठीक है। अब जैसे आप पहले तो बुकिंग मिलना बहुत ज़्यादा इजी नहीं होता है। आपको बहुत सारी फ़ोटोज़, पोर्टफोलियो बनाने पड़ेंगे, जिसमें आपका अच्छा खासा खर्चा लग जाता है। और उसके बाद आपको कहीं जाके एक बुकिंग मिलेगी, ठीक है। और मेरे साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको 2 साल हो गए हैं इस प्रोफेशन में सीखे हुए, बट अभी तक उनके पास एक भी ब्राइडल मेकअप की बुकिंग नहीं है। सोचो कितना ख़राब लगेगा अगर आपका, मतलब इतना मेहनत करके, इतना पैसा लगा के आपके पास मेकअप की बुकिंग्स नहीं आ रही हैं। तो मैं अपना बताऊं, मुझे तो बहुत जल्दी मिल गई थी, क्योंकि मैं मेहंदी के प्रोफेशन में हूँ। मेरे पास पहले भी इंक्वायरी रहती है और मेरे पास अभी भी इंक्वायरीज हैं, बट मैं ले ही नहीं रही हूँ बुकिंग। तो वो इसलिए क्योंकि जैसे मैं बहुत ज़्यादा बैकवर्ड एरिया से हूँ। मैंने 40,000 की अपनी मेकअप की वैनिटी बनाई है, और मेरे को क्लाइंट मिल रहे हैं जो मेरे को ये बोल रहे हैं कि हमारा मेकअप आप 5,000 में कर दो, ठीक है। और चलो, मैं मान लो कि मैंने अपना स्टार्ट करना है, मतलब काम स्टार्ट करना है, मैंने 5,000 से अपना स्टार्ट कर लिया, मान लो, क्योंकि मेरा बहुत बैकवर्ड एरिया है। अगर आप शहरों से हो 10-15 हज़ार तो आपको मिल ही जाएंगे, पर मेरा जो एरिया है बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है। तो अगर मैं 5,000 से अपना स्टार्ट करूँगी, दूसरा मतलब चलो मैंने स्टार्ट कर दिया है, स्टार्टिंग में कि कम ले लिया, बट यार कुछ टाइम के बाद मैं उस चार्ज को ज़्यादा से ज़्यादा 6,000 बढ़ा पाऊँगी, 7,000 बढ़ा पाऊँगी, और इससे ज़्यादा मैं कभी बढ़ ही नहीं पाऊँगी। और इससे क्या होगा कि जैसे क्लाइंट में से बार्गेनिंग कर रहा है कि भाई हमें 5,000 में ही मेकअप चाहिए, आप 5,000 में ही करो। मैंने पहले मेकअप 5,000 में ही किया है। तो अब क्या होता है कि मतलब मैंने लगाए हैं 1.5 लाख रुपए इस कोर्स में, ठीक है। अब मैं अगर 5,000 लूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 6-7 हज़ार ही मैं बढ़ा पाऊँगी 1-2 साल में, क्योंकि ऐसा ही होता है। क्योंकि क्लाइंट बोलता है कि आप पहले तो इतना लेते थे, आप इतना क्यों ले रहे हो, ठीक है। तो
हम मुझे कम से कम 30 क्लाइंट चाहिए जिनसे मैं अपना वो मेकअप का पैसा जो मैंने एकेडमी में लगाया है, जो मैंने कोर्स में लगाया है, वो मैं तब जाके मतलब 30 क्लाइंट मेरे को चाहिए, तब जाके मैं अपना पैसा वसूल कर पाऊँगी। और 30 क्लाइंट के बाद जो है मेरा ऐसा तो नहीं है कि प्रोडक्ट मेरे बचे होंगे, प्रोडक्ट तो ख़त्म हो जाएँगे, इतने लोगों पे इतना प्रोडक्ट तो लग ही जाएगा। फिर मुझे दोबारा प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे और फिर मैं इस चीज़ में टोटल लॉस में चली जाऊँगी। तो ये इस चीज़ की सच्चाई है, पहली सच्चाई तो ये है, ठीक है। तो मैं मतलब टोटल लॉस में चली जाऊँगा। और ये भी नहीं है कि क्लाइंट मेरे लिए बैठे हुए हैं कि मैंने एक का किया है तो मुझे तुरंत दूसरी बुकिंग मिल जाए, ऐसे भी नहीं होता है। 30 क्लाइंट लाने के लिए भी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके वो 30 क्लाइंट मेरे पास आएँगे। तो ये भी चीज़ होती है कि कभी-कभी साल में बस एक ही बुकिंग मिलती है सीज़न में, मतलब आपको 2 से 3 साल कम से कम इसके बाद भी स्ट्रगल करना पड़ेगा क्लाइंट को लाने के लिए। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है मेरे हिसाब से तो। दूसरा चीज़, मुझे ये चीज़ ऐसी लगी कि शायद मैं बिगिनर आर्टिस्ट हूँ, शायद मेरे साथ ही ऐसी चीज़ें हो रही हैं, प्रोफेशनल आर्टिस्ट के साथ नहीं होती होंगी ये चीज़ें। बट मैंने बहुत सारी रील्स देख ली जो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट के साथ भी यही चीज़ें होती हैं। तो चलो बताती हूँ क्या होता है। जब हम क्लाइंट, मान लो हमारी बुकिंग ले ली हमने, चाहे 5,000 मिली चाहे हमने 7,000 मिली, ठीक है। तो ये जो मेकअप का होता है कि हम किसी के घर जाते हैं, तो मेरे लिए तो एक चीज़ ये होती है जो बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है। मैं रहती हूँ पहाड़ों में और यहाँ ना मेकअप की वैनिटी अपने आप में एक भारी, 2 बैग मेरे को, 2 से मतलब 3 बैग मेरे को कैरी करने पड़ते हैं, एक सिंपल सा, दूसरे में मेकअप और एक में हेयर का सामान, ठीक है। अब हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि घर के बगल, मतलब रोड के बगल में आपको घर मिल जाएंगे, नहीं, हमें काफ़ी पैदल चलना पड़ता है। और पैदल भी ये नहीं होता कि हम सीधे रास्ते से जाएंगे, ऊपर नीचे ऐसे रास्ते होते हैं, मतलब कभी ऐसे पूरी ढलान होगी, इसी में हमें चढ़ाई करनी है और इसी में हमने नीचे जाना है। तो घर जाते वक्त तो जनरली क्लाइंट ले, मतलब किसी ना किसी को भेज देते हैं हमको तो सामान उनके पास। जब हम वापस आते हैं ना, तो अब हमारे पास कोई नहीं होता, तो वो सामान उठा के हमें खुद ले जाना पड़ता है। चलो ये तो एक बड़ी बात नहीं है, पर फिर भी मेरे लिए तो थोड़ा होता है कि मैं थक जाती हूँ बहुत, क्योंकि 3 घंटे कंटिन्यूस काम करके। दूसरा, जब हम किसी के क्लाइंट के घर जाते हैं, किसी को भी आप पे ट्रस्ट नहीं होता, और रिलेटिव से तो ये समझते हैं कि हम इसका मुंह खराब करने के लिए आ रखे हैं, बस वो आपको बस इसी नज़र से देखते हैं कि हम इसका मुंह खराब करने आ रखे हैं और हम उस खराब करने का पैसा ले रहे हैं। यही चीज़ मैंने नोटिस करी। देखो, मेरी जो फर्स्ट क्लाइंट थी मेरे को बहुत ईजी मिल गई थी। मैंने मेरी सीज़न, मतलब मैंने सितंबर में सीखा था और मेरे को दिसंबर में ही मैंने 7 मेकअप ऑलरेडी कर चुके थे। तो ये मेरे लिए बेस्ट पार्ट है, क्योंकि मैं मेहंदी में ऑलरेडी इन हूँ, मतलब ठीक है। तो मेरी जो फर्स्ट क्लाइंट थी उन्होंने मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, दूसरी क्लाइंट ने मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करा। मुझे लगा जैसे नॉर्मल हम अकेडमीज़ में करते हैं ना, कि एक मॉडल बैठ जाती है, हम उस पर करते हैं, चुपचाप वो करवाती है, फोटोशूट करवाती है। तो वही सीन मेरे साथ पहली बुकिंग में भी हुआ था, दूसरी बुकिंग में भी हुआ था, तीसरी बुकिंग में जो मेरी ब्राइडल बुकिंग थी वहाँ मैं थोड़ा डिस्टर्ब हुई थी। इसलिए चलो वो, हाँ, कि जो ये होता है ना कि रिलेटिव्स ये समझते हैं कि हम ख़राब करने आए, तो उनका मेहंदी का मेकअप नहीं था, मेरा नहीं करना था, मुझे मेहंदी लगानी थी वहाँ जाके। तो उन्होंने मुझे अपने प्रोडक्ट्स दिए कि इससे कर दो मेरा, कि इससे हो जाएगा। तो मैंने की, क्योंकि मैं उनको मतलब अच्छा मानती हूँ, दीदी है मेरी, तो मैंने कहा कि चलो मैं कर दूँगी। बट उनका जो फाउंडेशन था वो उनकी स्किन टोन से 3 से 4 शेड लाइट था, और जब मैंने वो लगाया, इतने में कोई लड़की में, उनकी मामी थी शायद, वो मेरे पे आके इतना चिल्लाई है कि तुमने ये क्या कर दिया, तुमने उसका मुंह खराब कर दिया, तुमने उसको सफ़ेद बना दिया। कभी वो बोल रही काला, मैंने कहा मैंने फाउंडेशन लगाया भी नहीं है, मतलब मैं जस्ट एक साइड को अप्लाई कर रही थी, उतने में वो मेरे पे चिल्ला गई। यहाँ से मुझे रियलिटी समझ में आने लगी। तो मेकअप में जब हम करने जाते हैं ना, तो क्लाइंट आपको बहुत टोकता है, बहुत ज़्यादा, मतलब उसकी ना, जैसे चाहे आप अलग कमरा भी दो ना, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि क्लाइंट आपको असली में नया एक सेपरेट रूम प्रोवाइड करे, बहुत कम चांसेस होते हैं। तो ऐसा होता है कि जैसे हम मेकअप कर रहे हैं ना, तो चलो क्लाइंट को समझ में आता है, जिसके फेस में मेकअप हो रहा है वो अंदर से डरा हुआ होता है। मैं खुद ही डर जाती हूँ, अगर मेरा कोई आईब्रो खराब कर दे, आईब्रो बनाने जाती हूँ तो उस टाइम पे तो मैं खुद ही डर जाती हूँ। बट वो क्लाइंट का स्पेशल दिन होता है, तो उसके मन में अपने आप में कंसर्न होते हैं कि भाई मैं कैसी लगूंगी, अच्छी लगूंगी कि नहीं लगूंगी, अच्छा करेंगी कि नहीं करेंगी, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने टोटली हम पे छोड़ा होता है। बट वो भरोसा नहीं कर पाती। उसके बाद वो जब से आप स्टार्ट करोगे और जब तक आप ख़त्म करोगे, वो आपको बहुत बार टोकेंगे, बहुत बार टोकेंगे। और ये चीज़ सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग होती है, क्योंकि जैसे मान लो आपको खाना बनाना आता है, ठीक है। अब एक बंदा जिसको खाना बनाना नहीं आता है, वो आपको बता रहा है कि आप इसमें तेल क्यों डाल रहे हो, आप इसमें प्याज क्यों डाल रहे हो, आप इसको टमाटर क्यों डाल रहे हो, टमाटर मत डालो ये अच्छा नहीं बनेगा, प्याज मत डालो ये अच्छा नहीं बनेगा, जो इसको नहीं आता है। अब मैंने वो कोर्स किया है, तभी तो आपने मुझे बुक करा है, तभी तो मैं यहाँ पे काम करने आई हूँ, ये चीज़ नहीं समझते हैं। और दूसरा, चलो
क्लाइंट तो टोके समझ में आता है कि उसको डर लग रहा है अंदर से, बट रिश्तेदार आपको आके टोकते हैं कि ऐसे मत करो, ये ज़्यादा लग रहा है, ये कम लग रहा है। समटाइम ब्राइड्स क्या होती हैं कि ब्राइड अपने सामने किसी को बैठा देती हैं कि देखो कि ये कैसे कर रही है, और जब मेकअप फेस पे लगता रहता है ना, तो उस टाइम की जो प्रोसेस होती है, जब ऑरेंज करेक्टर लगता है, ब्लश लगता है, फाउंडेशन लगता है, तो उस टाइम पे फेस थोड़ा अजीब सा लगता है, और सबको लगता है, हमारे फेस पे मेकअप जो प्रोसेस होती है उस टाइम पे वो अजीब सा लगता है। तो वो लोग सामने से ब्राइड को इशारा करते रहते हैं कि अच्छा नहीं हो रहा, और उनको लगता है कि हमें देख नहीं रहा, हमें देख रहे रहते हैं, और उससे ना कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है, बहुत ज़्यादा। मतलब एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट जिनको आदत होगी उनको तो सही लगेगा, पर जो बिगिनर आर्टिस्ट है, तुम्हें पता है कि वो बंदा भी नया नया कर रहा है, वो वैसे ही थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता है। तो ये चीज़ मेरे साथ भी हुई। एक बार मैंने क्लाइंट का मेकअप करा था, वो उन्होंने अपना शीशा ऐसे पकड़ा हुआ था, ऐसे, और मैं उनको कर रही हूँ, मैं उनको बोल रही हूँ कि शीशा हटा दो, मैं आपका मेकअप कर रही हूँ, बट नहीं, उन्होंने ऐसे शीशा पकड़ा हुआ था। सामने एक लड़की भी बैठा रखी थी। अब मेकअप जब सामने से आप देखोगे तो वो सामने से दिखेगा भाई, मतलब आपके फेस पे लेयर्स लग रही हैं, ये क्लाइंट नहीं समझते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे फोटोज में मेकअप होता है, जो फिल्टर वाला मेकअप होता है, जो फोटोज में दिखता है मेकअप, रियलिटी में मेकअप वैसे ही दिखता है, जिन्होंने पहले नहीं करवाया होता। तो ये चीज़ भी क्लाइंट नहीं समझते हैं, और यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग और बुरी लगती है कि हम काम करने गए हैं पर क्लाइंट को आपको ट्रस्ट ही नहीं है। चलो क्लाइंट को समझ में आता है, रिलेटिव्स भी आपको बीच में आके आके टूकते रहते हैं, फिर लास्ट में भले वो आपको अच्छा बोलें कि आपने अच्छा करा है, अच्छी लग रही है, पर बीच की जो प्रोसेस होती है उसमें वो, मतलब जैसे मैं बिगिनर हूँ अभी, तो डर जाती हूँ मैं, क्योंकि ब्राइड से ज़्यादा टेंशन मुझे होती है कि भाई मैंने उसका अच्छा मेकअप करना है, मैंने अपना काम ख़राब नहीं करना है, क्लाइंट को मेरा मेकअप पसंद आए, क्लाइंट सेटिस्फाई हो, यही चीज़ें मेरे मन में चलती रहती हैं जब मैं किसी का भी मेकअप करती हूँ। और बीच में जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती हैं, और ये मेरे साथ नहीं, ये सबके साथ होती है, बिगिनर मेकअप आर्टिस्ट के साथ भी और प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट के साथ भी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि ये चीज़ें होती हैं, और इसी चीज़ की वजह से शायद मैं नहीं करना चाहती हूँ आगे मेकअप। दूसरा जब मेकअप जो होता है पूरा डिपेंड करता है स्किन पे कि किसकी स्किन कैसी है। जिसकी स्किन जितनी हेल्दी होगी उतना अच्छा उन पे मेकअप लगेगा। बट समटाइम्स क्या होता है कि क्लाइंट समझते हैं कि मेकअप तो करवाना ही है, तो फेशियल की क्या ज़रूरत है, क्लीनअप की क्या ज़रूरत है। और मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे देख लिए हैं, मतलब मेरे नहीं, किसी और के भी, कि वो जब मैं मेहंदी लगाने के लिए भी जाती हूँ ना, तो वो बोलते हैं कि हमने फेशियल वगैरह नहीं करवाया क्योंकि उस दिन तो हमारे फेस पे मेकअप होना ही है। तो वो ये समझते हैं कि स्किन में कुछ नहीं करना और मेकअप से हमारी स्किन अच्छी दिखेगी। तो ये भी जैसे जिसकी स्किन अच्छी होती है, हेल्दी होती है, जैसे अपनी मैं खुद की स्किन बताऊँ, मेरी स्किन बहुत हेल्दी है। मेरे पे जब मैं अकेडमी में थी 7 से 8 बार मैम ने मेरे पे एज अ मॉडल मेकअप करा है क्योंकि मेरी स्किन में जो मेकअप है वो एकदम घुल जाता है, जल्दी घुल जाता है, वैसे टाइम लगाता है। और जिसकी स्किन जैसी होगी, जिसकी स्किन कम एब्जॉर्व करेगी मेकअप को, उसकी स्किन में थोड़ा टाइम लगेगा और वो इतना अच्छा नहीं दिखेगा मेकअप। तो ये भी क्लाइंट नहीं समझते हैं, चाहे उनको कितना भी बोलो। मैंने भी अपने क्लाइंट को बोला था क्या फेशियल करवा के आना, उन्होंने नहीं किया फेशियल। अब क्या होता है कि जब मेकअप लगता है तो मेकअप के बाद स्किन में वो चीज़ एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, होती भी है तो वो टाइम लगाती है, कम से कम आधा 1 घंटा। और जैसे मेकअप कर लिया हमने तो वो क्लाइंट को हैवी लगता है अपने फेस में, क्योंकि उन्होंने पहली बार मेकअप कराया है, दूसरा उनकी स्किन हेल्दी नहीं है तो वो मेकअप एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है स्किन में। तो वो भी क्लाइंट बोलता है कि आपने मेकअप अच्छा नहीं किया। किसी के फेस में बहुत सारे पिंपल्स होते हैं, वो समझते हैं कि हमारा फेस पे जो पिंपल्स हैं वो मेकअप से गायब हो जाएंगे, झुर्रियाँ हैं वो मेकअप से गायब हो जाएंगी, स्पाइन लाइन से गायब हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होता है, और ये समझाते समझाते भी मैं थक चुकी हूँ, बट ये चीज़ कोई नहीं समझता। तो वो बोलेंगे कि आपने मेकअप अच्छा नहीं करा। तो ये चीज़ भी होती है। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने कुछ मेकअप ऐसे करे हैं जहाँ क्लाइंट ने मुझे 2 बार, मतलब अभी मैंने दोबारा जाना है उनके घर पे मेकअप करने के लिए। और कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जिनको मेरा मेकअप बिल्कुल पसंद नहीं आया है। अब ये भी होता है कि क्या पता हमसे कोई गलती हो गई हो या फिर उनकी स्किन अच्छी ना हो, तो ये चीज़ भी होती है। तो फिर जो रिव्यू जाता है कि उसने अच्छा नहीं करा, कोई बोलता है अच्छा किया है, तो वो चीज़ें भी होती हैं। तो वो चीज़ भी मुझे थोड़ा बुरी लगी। तो ये भी होता है। फिर जब हम बहुत सारे टॉपिक हैं, हाँ। तो फिर ये है कि जब हम एकेडमी में मेकअप सीखते हैं ना, तो वो पूरा लाइट्स होती हैं, हमारे चारों तरफ लाइट्स होती हैं, क्योंकि मेकअप लाइट का ही खेल है। अलग अलग जगह पे मेकअप अलग दिखाई देता है। तो जब हम पूरे मतलब एकेडमी में करते हैं या सैलून में करते हैं, वहाँ लाइट्स होती हैं, मेकअप करते हैं, एकदम बैलेंस लगता है। बट जब हम रियलिटी में क्लाइंट के घर पे जा रहे हैं ना मेकअप करने के लिए, तो जैसे मैं अपना पहली क्लाइंट का बताऊं, तो मैंने उनका यहीं पे इसी कमरे में उनका मेकअप करा था।
प्रॉपर लाइट में, मैंने भी यहाँ पे लाइट लगाई थी और उनका मेकअप करा था, ठीक है। तो वो कमरे में लाइट में मेकअप बिल्कुल सही लग रहा था, बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, मैं खुश भी हो गई थी कि मतलब सही हो गया चलो। पर जैसे ही मैं उनकी फ़ोटो खींचने के लिए उन्हें छत पे लेके गई, मैंने उनके फेस पे वो चीज़, मुझे लगा कि वो बहुत हैवी हो गया है, मतलब डे के हिसाब से वो मैंने मेकअप करा था और मुझे लगा कि उनके और जगह तो नहीं, बाकी बेस तो सही था, पर अंडर आइज़ पे जो मैंने कंसीलर लगाया जो हाईलाइट करने के लिए, मुझे लगा कि वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। यही चीज़ मेरे साथ सेकंड ब्राइड की भी हुई थी, भले वहाँ से मुझे कोई कंप्लेन नहीं आई है, बल्कि दूसरी बुकिंग भी मेरी आ रखी कि हमारा मेकअप तो आप ही करोगे। तो ये भी था कि वहाँ पे मेरे को मतलब जो होता है ना खुद की सेटिस्फेक्शन, तो वो चीज़ मैं नहीं हुआ था कि कमरे के अंदर तो एकदम सही लग रहा है मेकअप, मैं यहाँ पे फ़ोटो भी शो कर दूँगी। बट वो बाहर जाके वो मेकअप थोड़ा हैवी लग रहा है, वो स्किन में दिख रहा है। तो मेकअप ये भी होता है कि लाइट का खेल होता है हर लाइट में वो अलग दिखेगा, हर लाइट में अलग मतलब पता चलेगा मेकअप का। तो ये भी चीज़ होती है। अब शायद बिगिनर आर्टिस्ट हूँ, मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं, ऐसा तो नहीं है कि मैं बिगिनर शुरुआत में एकदम प्रोफेशनल की तरह काम करूँ। मुझे पता है कि अभी मेरे से भी बहुत गलतियाँ होंगी, बट ये चीज़ है कि अभी मैं कोशिश करूँगी कि मैं ना पकड़ूँ, क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा है किसी के घर जाके मेकअप कराने। अभी इस महीने में मेरी 2 ब्राइडल मेकअप की बुकिंग है और उसके बाद मेरे पास अक्टूबर की भी आ रही है, नवंबर की, पर मैं ले नहीं रही हूँ क्योंकि मेरा मन ही नहीं है करने का। बट ये जो 2 बुकिंग है, अगर मुझे लगा कि हाँ मैं सही कर रही हूँ या सेटिस्फाई है क्लाइंट, या मैं आगे भी शेयर करने वाली थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू, बाय बाय।